नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजय थिंक इक्विटी पर। आज का टॉपिक है यस बैंक। यस बैंक में जो न्यूज़ निकल कर आ रही हैं और उन न्यूज़ का शेयर होल्डर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, रिटेल शेयर होल्डर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट को समझने के लिए आज ये वीडियो बनाई गई है। दरअसल आप सब लोग बाग जानते हैं 2020 में यस बैंक का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उस दौरान यस बैंक की हालत बड़ी पतली हो गई थी। तो उस समय बैंक को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार आगे आई थी और भारत सरकार ने जो है यस बैंक के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक को शेयर धारक बनाया था। तो उस दौरान गवर्नमेंट ने शेयर अलॉट किए थे, जिसमें जो एसबीआई बैंक था उसको 49%, 49% स्टेक दी गई थी एसबीआई बैंक के अंदर। एसबीआई को स्टेक दी गई थी यस बैंक के अंदर। और बाकी देश के सभी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी था, एचडीएफसी भी था, आईसीआईसी भी था, फेडरल भी था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी था, फेडरल बैंक भी था। इन सभी बैंक को शेयर्स अलॉट किए गए थे। अब जब वो शेयर्स अलॉट किए गए थे 10 रुपये के भाव पर, तो एसबीआई के लिए ये कंडीशन थी कि एसबीआई अब उसके अंदर टोटल स्टेक के अंदर 49% स्टेक के अंदर 26% स्टेक जो है बेच नहीं पाएगा, क्योंकि एसबीआई को एक तरीके से उस बैंक के अंदर प्रमोटर बनाया गया, क्योंकि प्रमोटर पिछले जो थे उनको हटा दिया गया था। और एसबीआई के ही एक पूर्व अधिकारी थे प्रशांत कुमार जी, उनको बिठाया गया था वहाँ पर एमडी एंड सीईओ बनाकर। अब और बैंक जितने उसके अंदर जितने लैंडर्स ने पैसे डाले थे, जो और बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, उन्होंने अपनी कुछ परसेंट उसके अंदर शेयर्स बेचे भी थे, क्योंकि उनको साथ कंडीशन ये थी कि लगभग 75% अपने शेयर वो बेच नहीं पाएंगे 3 साल के लिए। तो उन्होंने 25% अपनी स्टेक ट्रिम भी करी। तो जो भाव पे उनको शेयर मिला वो तो खैर भाव यस बैंक में उसके बाद तो नहीं आया, पर यहाँ पर लोग बाग जरूर फंस गए। जो रिटेल इन्वेस्टर था उन्होंने यस बैंक का शेयर उस दौरान काफ़ी लिया, उससे पहले भी लिया और उसके बाद भी लिया, क्योंकि उसके बाद भाव 45 रुपये तक भी गया था और उस दौरान वो बैंकों ने अपने शेयर बेच के वहाँ से कुछ निकले भी। अब आम आदमी की दिक्कत ये हो रही है कि लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं और शेयर में लोग बाग फंसे हुए हैं और शेयर भी एक रेंज में फंसा हुआ है 15 से 25 रुपये के बीच में। अब ये जो खबर आ रही है कि एसबीआई जो है वो भी अपनी स्टेक को ट्रिम कर सकता है, क्योंकि लीगली अब उस पर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बैंक में जो इस समय बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है, क्या वो पद पर बने रहेंगे या वो भी हट जाएंगे। देखिए, बैंक की जब ये बैंक में फाइनेंशियल क्राइसिस पता लगा था और ये बोर्ड बनाया गया था, उसके बाद बैंक की जो एनपीए वगैरह, जो बैंक की एसेट्स क्वालिटी थी, वो काफ़ी डाउन हो गई थी उस दौरान जो है। अब वो धीरे धीरे इम्प्रूव तो हुई है, पर अब भी बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, इस वजह से कंपनी का शेयर भी नहीं चल पा रहा और ऊपर से ये जो खबर आ रही है कि इसके कारण सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है। अब बिल्कुल जब अपनी स्टेक सब ट्रिम करेंगे तो बैंक पे यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। तो रिटेल निवेशक को यहाँ पर ये ज़रूर याद रखना है कि अगर किसी भी न्यूज़ के कारण यहाँ पर शेयर में तेज़ी बने तो उस दौरान बाइंग का मौका ना ढूंढें उसके अंदर, क्योंकि शेयर गिरा तो हुआ है काफ़ी, पर यहाँ से भी गिरावट जो है वो आ सकती है। पर ये है कि अगर लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो यहाँ पर आप शेयर को जो है नीचे के भाव पर देख भी सकते हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट टर्म में शेयर जो है 14, साढ़े 14 रुपये के आसपास भी आ सकता है। तो रिटेल निवेशक थोड़ा इंतज़ार करें और ख़बरों को ध्यान से पढ़ें। इसके अंदर यस बैंक के अंदर अभी यस बैंक और पेन दे सकता है बाज़ार के अंदर। बाकी एसबीआई पे भी निर्भर है। अगर एसबीआई अपनी स्थिति उसके अंदर बनाए रखता है, गवर्नमेंट भी एसबीआई को कहती है कि आप अपनी स्टेक बनाए रखिए, तो यस बैंक के अंदर शायद फिर भी ऐसा सेलिंग प्रेशर ना आए। बाकी जिस हिसाब से और कम बैंकों ने अपनी स्टेक कम करी है और एसबीआई भी सुनने में आ रहा है कि स्टेक कम कर सकता है, तो ये निश्चित रूप से बैंक के लिए एक चिंता का विषय है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।